पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि पशुपति कुमार पारस उनकी पार्टी भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े, एनडीए से बाहर होकर चुनाव लड़े, ताकि एनडीए गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत का एहसास करा सके। लेकिन सवाल है कि ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी बात है जिन कारणों से पशुपति कुमार पारस भाजपा के खिलाफ फैसला लेने से डर रहे हैं, या फिर कोई मजबूरी है। और इन्हीं बातों को लेकर पार्टी के अंदर खूब चर्चा हो रही है। परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि न सिर्फ कार्यकर्ता विद्रोह करने पर तैयार है, न सिर्फ पार्टी के नेता विद्रोह करने को तैयार है, बल्कि चाचा भतीजे के अंदर एक बड़ी खाई जो है वो दिख रही है। बेशक तस्वीर में हर व्यक्ति एक साथ बैठा हो, लेकिन चाचा भतीजे के अंदर बीच दूरियां बढ़ गई है। पीछे की कहानी क्या है उससे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। पशुपति कुमार पारस कल और आज 2 दिन की बैठक जो है पार्टी के नेताओं के साथ कर रहे हैं। कल बैठक समाप्त हो गई, आज भी बैठक होनी है। कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस आगामी चुनाव को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, खास तौर पर एनडीए गठबंधन से बाहर जाने का फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था कि मुझे सम्मान नहीं मिला है, इसलिए हम बिहार के हर एक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो बात उन्होंने मीडिया इंटरव्यू में कहा था। पार्टी के अंदर जिन बातों की चर्चा हो रही है, चूंकि कल जब पशुपति कुमार पारस तमाम पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का ओपिनियन ले रहे थे, सलाह ले रहे थे, तब एक एक व्यक्ति, एक एक नेता डंकी की चोट पर कह रहा था कि हम लोगों को अपमानित किया गया है। एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित किया है चिराग पासवान के कहने पर। भाजपा को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई वोट नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को हमें अपनी ताकत दिखानी चाहिए और हम लोगों को फैसला लेना चाहिए, ताकि हम लोग एनडीए गठबंधन से बाहर हटकर बिहार के हर एक सीट पर चुनाव लड़ें। लगभग लोगों का यही राय था। पशुपति कुमार पारस भी अपना बात रख रहे थे और उस दौरान उन्होंने कहा कि सभी लोग सही कह रहे हैं, लेकिन हम फैसला अभी नहीं लेंगे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, कल देर रात जब उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, हालांकि उन्होंने अपना नाम बताने से इनकार किया और कहा कि मेरा नाम नहीं लीजिएगा, लेकिन जब हम पशुपति कुमार पारस के साथ बैठे थे तो पारस ये कह रहे थे कि भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना पार्टी हित में नहीं होगा। मतलब उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि पशुपति कुमार पारस को पार्टी से कोई मतलब नहीं है। पशुपति कुमार पारस बस इतना चाहते हैं कि हम राज्यपाल बन जाएं, और अगर हम राज्यपाल बन गए तो फिर बेटे, जो उनका बेटा मुस्कान है, उनको कहीं ना कहीं सेट कर देंगे। यही उनकी अंतिम इच्छा है और इसीलिए वो लगातार भाजपा का गुणगान कर रहे हैं, भाजपा के खिलाफ फैसला नहीं ले पा रहे हैं। और इस बात से नाराजगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी है। प्रिंस राज जो उनके भतीजा हैं, वो भी नाराज है कि चाचा जिनके लिए हम भाई को छोड़ दिए, वो आज की तारीख में सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। दरअसल पशुपति कुमार पारस को ऐसा लग रहा है कि भाजपा अभी भी उनके बारे में सोच रही है, भाजपा अभी भी उनको कुछ दे सकती है। आलम यह है कि भाजपा का कोई एक कार्यकर्ता, कोई जिलाध्यक्ष, कोई प्रवक्ता भी आकर पशुपति कुमार पारस को कह देता है कि नहीं, पार्टी के अंदर चर्चा हो रही है कि आपको राज्यपाल बनाया जाएगा। पशुपति कुमार पारस को उम्मीद 4 गुना और ज़्यादा बढ़ जाती है और उनको ऐसा लगता है कि नहीं, भाजपा के खिलाफ नहीं जाना है, भाजपा के साथ ही रहेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना मिले, नहीं मिलेगा फिर भी चलेगा, लेकिन भाजपा को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि उम्मीद है पशुपति कुमार पारस को कि हमें राज्यपाल बनाया जा सकता है। अगर हम राज्यपाल बन गए तो फिर हम अपने लड़के मुस्कान को कहीं ना कहीं तो सेट कर ही देंगे। सवाल है कि पार्टी के कार्यकर्ता क्या करेंगे, जो आपके साथ इस उम्मीद में बैठे हैं कि आप कोई फैसला लेंगे। उनके अंदर मायूसी है, उनके अंदर निराशा पसरा है। और न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो पशुपति कुमार पारस के भतीजे हैं प्रिंस राज, वो भी सोच रहे हैं कि चाचा आखिर कर क्या रहे हैं। चाचा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि खुद राज्यपाल बन जाएं, और राज्यपाल बन गए तो फिर मुस्कान को कहीं ना कहीं हम सेट कर देंगे। इस बात को लेकर विद्रोह है पार्टी के अंदर।
बस ये विद्रोह तब आपको दिख जाएगा जिस दिन पशुपति कुमार पारस फैसला ले लेंगे। अगर फैसला भाजपा के खिलाफ रहा तब तो सब कुछ ठीक दिखेगा, लेकिन अगर फैसला भाजपा के पक्ष में रहा तो पशुपति कुमार पारस पार्टी में अकेले बच जाएंगे। यहां तक कि उनकी भतीजा जो है प्रिंस राज, वो भी उनका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि पशुपति कुमार पारस तो अब तो चले गए हैं घर में, दफ्तर भी घर ही में हो गया है, और दफ्तर घर में हो गया है तो कार्यकर्ता और नेता भी घर ही में सीमित रह जाएंगे। घर के बाहर के लोग उनके साथ नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि पशुपति कुमार पारस सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने बेटे के बारे में सोच रहे हैं, अपने भतीजे के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। याद कीजिए वो दिन जब लोजपा टूटी थी, परिवार टूटा था, फायदा किसको हुआ था? फायदा सिर्फ और सिर्फ पशुपति कुमार पारस को हुआ था। प्रिंस राज को बहुत कुछ मिला नहीं, बाकी सांसद ही थे, वो चिराग के साथ रहते तो सांसद रहते हैं, और इधर भी आए तो सांसद रहे। ऐसा तो नहीं कि वो मंत्री बन गए। सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ तो पशुपति कुमार पारस को, और आज की तारीख में भी पशुपति कुमार पारस खुद के बारे में सोच रहे हैं। और इसीलिए सवाल है कि उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो उम्मीद के साथ झंडा धो रहे हैं कि चलो मेरे नेता कुछ करेंगे, कुछ फैसला लेंगे, भाजपा के खिलाफ फैसला लेंगे, क्योंकि भाजपा ने सम्मान नहीं दिया है बल्कि अपमानित किया है। बहरहाल इन तमाम बातों की चर्चा हो रही है, और इन चर्चाओं का आधार हमारे सूत्र हैं जिनसे हमारी कल देर रात कई मतलब कि तकरीबन 30-35 मिनट तक बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि पशुपति कुमार पारस आखिर क्या चाह रहे हैं। वो खुलकर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनके मन में यही चल रहा है। उनको लग रहा है कि पशुपति कुमार पारस को भाजपा अभी भी कुछ देगी। हालांकि हमें नहीं लगता है कि अब भी कुछ बचा है, भाजपा कुछ इनके बारे में सोचती होगी, क्योंकि भाजपा का कोई नेता इनसे मिलना तक नहीं चाहता है। वो अलग बात है कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ता, कुछ पार्टी के संगठन के लोग, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, प्रवक्ता हो, प्रदेश के जो लोग हैं वो इनके पास आते हैं, उनको कुछ उम्मीद जगाकर चले जाते हैं, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं दिखती है। चिराग पासवान का दिखता है, जेपी नड्डा का उनका घर पर जाना, या फिर तमाम नेताओं के साथ जो उनको दोनों के बीच की केमिस्ट्री होती है वो जगजाहिर है। चाहे अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या बाकी दूसरे तीसरे चौथे पार्टी के नेता हो, उनके साथ खूब बनती है। पशुपति कुमार पारस कहीं फ्रेम में नजर नहीं आते। बहरहाल पशुपति कुमार पारस को लेकर आपका क्या मानना है? क्या इनको अभी भी भाजपा के साथ रहना चाहिए? क्या इनको अभी भी भाजपा से वाकई में उम्मीद है? क्या पशुपति कुमार पारस सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं? भतीजा को भी साइड कर दिया है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस खबर इतना ही। देखते रहें टॉक। नमस्कार।